मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सरकार के द्वारा कृषि बिल वापस होने के विरुद्ध जहां देश में चारों ओर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहीं गया में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वाम दलों, विद्यार्थी एवं छात्र एवं नौजवान संगठन के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने किसान विरोधी बिल वापस लो, पूंजीवाद बढ़ाना बंद करो के नारे भी लगाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी एवं जिला कमेटी के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार ने दोनों सदनों में किसान के खिलाफ 3 बिल पास किए। इस बिल से किसानों की उपज की कीमत सही नहीं मिलेगी और कीमत ही नहीं बल्कि किसान और खेती कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सुपुर्द करने की साजिश है। ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी सदन से दोनों हिंदुस्तान की दोनों सदन से किसानों के खिलाफ 3 बिल पास हुए। इस बिल से किसानों की उपज का कीमत सही नहीं मिलेगा और सिर्फ कीमत नहीं बल्कि ये किसानी और खेती कारपोरेट घरानों के हाथ में सुपुर्द करने की साजिश है। अनुबंध खेती जो है वो कारपोरेट घरानों को कृषि क्षेत्र में घुसाने की साजिश है, जिससे खासकर छोटे किसान, देश के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक 86% किसान छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन जोतते हैं। वैसे किसानों को इस बिल से नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, सरकार का ये दावा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखेंगे और नीतीश जी 2006 में ही इस कानून को राज्य में समाप्त कर दिया। सरकार के आयोग के मुताबिक, शांता कुमार आयोग के मुताबिक 94% किसान आज भी खुले बाज़ारों में अपने अनाज को बेचते हैं। अगर खुले बाज़ार में अनाज का कीमत सही मिले तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या ज़रूरत है? न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 1900 रुपये क्विंटल है तो किसान 1500 और 1600 रुपये क्विंटल आज की तारीख में भी गेहूँ बेच रहे हैं। धान हम बेचते हैं, आप 1800 रुपये क्विंटल तय करते हैं, खुले बाज़ार में हम 1300 से 1400 रुपये क्विंटल तय करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये कानून को बंद कीजिए आप, ये किसानों के खिलाफ है। और इस कानून में आप ये बनाइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया जाता है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में किसी भी बाज़ार में कोई भी व्यापारी किसानों का उत्पादन को नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो इसे जुर्म समझा जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसी मांग के साथ और ये जो विधेयक लाए हैं, इन तीनों विधेयक के खिलाफ आज किसानों की जो मांग है उस मांग के समर्थन में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का जो कॉल है उस कॉल के तहत हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से और वाम दलों की ओर से, विद्यार्थी और छात्र नौजवान संगठनों की ओर से आज हम ये प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। सीताराम शर्मा, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी CPI। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हमने बताया कि हम कहना चाहते हैं कि ये विधेयक आप वापस नंबर 1। नंबर 2 कि आप एक कानून बनाइए कि आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कहीं भी खुले बाजार में जो व्यापारी खरीदते हैं अनाज या उत्पादन, कोई भी तिलहन हो, फल हो, सब्जी हो, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कहीं न बिके। ये हमारी मांग है। तो ये जो नीति सरकार की है विरोधी है आपकी? हाँ, तो बिल्कुल बिहार उदाहरण है। बिहार में अनाज मंडी 2006 में समाप्त हो गया। बिहार के किसानों को क्या लाभ मिला? बिहार के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे अपने अनाज बेचते हैं। हमने बताया कि 1925 रुपये क्विंटल आज की तारीख में, जिसे आपने बढ़ा के अभी 1975 किया है, आज की तारीख में गांव के अंदर गेहूँ 1700 रुपये क्विंटल है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी व्यापारी किसानों से किसी भी बाजार में खरीद न हो, ऐसी कानून बने इस देश के अंदर। आगे का रणनीति क्या होगी आपकी? लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ये कानून नहीं बनता है ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई का फॉर्म अलग अलग होते हैं, हर फॉर्म में ये लड़ाई जारी रहेगी। हाउस में काउंटिंग नहीं है तो मोबिलाइजेशन ना होगा, सिर्फ आंदोलन ही तो सिर्फ होगा, क्योंकि हाउस में तो काउंटिंग है नहीं। तो हाउस में तो जो हुआ है
आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, हंगामा क्यों बरपा? लोकतंत्र में हम जो जानते हैं, देश की आवाम जो जानती है कि सदन के अंदर अगर एक सदस्य भी मत विभाजन की मांग करता है तो वहाँ मत विभाजन होना चाहिए। मत विभाजन की मांग को खारिज करने के कारण सदन के अंदर हंगामा हुआ, यानी हंगामा करने की साजिश आपने किया था ताकि ध्वनि मत से ये बिल पास हो जाए, क्योंकि आपके दोस्त भी नहीं चाहते थे ये कि हम किसानों के विरोध में हमारा चेहरा बने, इसलिए वो भी कहीं पलटी मार दें, इसलिए आपने ध्वनि मत से पास करवाया। आपका पुराना दोस्त बरसों से आपके साथ है अकाली दल, वो छोड़ दिया इस बिल के कारण। अगर ये बिल सही था तो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी अकाली दल क्यों आपसे अलग हो गया? उसकी मंत्री क्यों इस्तीफा दे दी? इसलिए हम समझते हैं कि जो राज्यसभा के अंदर खासकर जो हुआ वो बिल्कुल हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा को धक्का दिया गया है, और यह काला दिन हिंदुस्तान के राज्यसभा के लिए है कि आप विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करके ध्वनि मत से आपने इसको पास करवाया। हंगामे के दौरान आप कैसे सुन लिया? कितने लोग हमारे पक्ष में हैं? 100 सांसद, 245 की सदन में 100 सांसद आपके अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, आपने उसको खारिज कर दिया, और आप कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है। इस लोकतंत्र पे हमले, किसानों पे हमले, मजदूरों पे हमले, छात्रों नौजवानों पे हमले, देश की सारी संपत्ति को कारपोरेट घरानों के हाथ में बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर और उनके पक्ष में हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी, खासकर वामपंथी पार्टियां, हम मैदान में हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप किसानों के पक्ष में कानून न बना दें, जब तक किसानों के खिलाफ जो ये काला कानून आपने पास किया इसको आप वापस न लेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। गया से सीनू संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।